भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है। चौबीस की चौपाल में भारत समाचार की टीम पहुंच चुकी है फतेहपुर सीकरी लोकसभा में। 24 की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। अगर बात की जाए चुनाव की नज़दीक है, वोटिंग होने वाली है, आगरा में फतेहपुर सीकरी में एक साथ वोट पड़ेंगे। क्या सोचा आपने? सोचा ये था, पहले तो हम लोगों ने 5 साल में जो पिछली बार सांसद जी रहे उन लोगों को वोट करा और 5 साल वो लोग 5 लाख लोग वोट से जीत के गए। तो 5 साल के बाद उन्होंने यहाँ कोई ना दुखी, किसी के गम में ना सुखी में कहीं नहीं गए वो लोग। तो अब दोबारा से चुनाव आ गए, उनको टिकट मिल गया, अब जगह जगह जा रहे हैं टिकट के लिए वो। तो हम लोग तो उनको वोट नहीं करेंगे। और एक बात और, वो ढंडोला पीटते हैं। 4000 करोड़ का मैंने गंगा जल लाया हूँ। 4000 करोड़ कहाँ से आ गए? पास तो 3000 करोड़ के हैं, 1000 करोड़ कहाँ गया? कौन खा गया इसको, आप बताइए। आप किस पार्टी से हैं वैसे? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। और आप भाजपा के नेता हैं, भाजपा के वर्तमान सांसद हैं, उन्हें ही टिकट मिला है और आप कह रहे हैं उनको वोट नहीं करेंगे, तो विरोध नहीं है ये? विरोध है ये। हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सांसद जी का विरोध कर रहे हैं। सांसद जी ने क्या कराया 5 साल में? सांसद जी ने क्या कहा? सांसद जी का एक कार्य बता दीजिए मुझे आप, मैं वोट कर दूंगा। भाई साहब, यहाँ पे वर्तमान सांसद का विरोध देखा जा रहा है। अगर बात की जाए, आप एक अच्छे वर्ग से आते हैं, क्या सोचा आपने वोट के बारे में? वोट भाजपा के लिए, सांसद जी के लिए, राजकुमार चार। तो ये आपके बगल में बैठे हैं, आपके सहयोगी हैं, ये खुल के विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मानसिकता उनकी हो सकती है कोई, लेकिन अगर बात करें तो गंगा जल वाला जो प्रोसीजर है, जिसके लिए अकबर यहाँ से गए थे, पानी की समस्या थी, वो सारी हल हो रही है। अगली साल बता रहे हैं कि पानी हर नल से गंगा जल निकलेगा। तो ये क्या है? हल तो 6 महीने एक साल पहले भी हो सकती थी ना। जब योगी जी ने जब मेट्रो का 6 महीने पहले उसका उद्घाटन कर दिया, गंगा जल 1 साल पहले भी आ सकता था। अब तो गदर गदर खोद दिए, लोग जा रहे हैं, परेशानी हो, रास्ते बंद कर दिए, लोग गिर रहे हैं। कहीं विरोध और कहीं पक्ष की बात हो रही है। भाई साहब, जो पिछला चुनाव हुआ, सांसद जी ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया, लगभग 5 लाख वोट से वो चुनाव जीते। इस बार क्या लग रहा है? हम तो सांसद जी को ही देंगे सब वोट। क्या सोचा मन में, क्यों वोट देंगे, क्या उद्गार है? नहीं, हमें तो अब उनका कार्यकाल अच्छा लगा। कोई सांसद नहीं डोलता है दुनिया में, अतका है जो भी कोई आ जाता है, कोई नहीं आ पाता है, तो बाकी बात है, समय की बात ही है। कोई सांसद है ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है कि घर घर जा रहा है वो। वैसे भी यहाँ पे बात चुनाव की चल रही है, मतदान बहुत नज़दीक है, आप लोग निर्णायक भूमिका में हैं, क्या सोचा इस बार? सोचा क्या है, वो वोट देंगे, किसको देंगे वो मालूम पड़ेगी। लेकिन यह कि सांसद जी से को वोट नहीं है, अब किस पार्टी को देंगे किसको नहीं देंगे वो हम तय करेंगे। सांसद का विरोध क्यों है? विरोध जो है कि 5 साल बाद जमीन पर उतराया था, नहीं 5 साल बाद, पहले कभी नहीं आया वो। 5 साल तक दिखाई नहीं पड़ेगा? कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं। फोन लगा दो, कोई एरो गैरो उठा ले, तो कि वो नेताजी बाथरूम में, कोई कहता कोई टॉयलेट में, कोई कहता किचन में। तो किचन पिचन नहीं संभालो जनता से। हर वर्ग की बात हो रही है। भाई साहब, अगर बात की जाए चुनाव की, बात की जाए वोट की, फतेहपुर सीकरी ऐतिहासिक नगरी है, क्या सोचा आपने इस बार? हमारा वोट तो हमेशा भाजपा के लिए है और शीर्ष नेता मोदी जी के लिए वोट है। और सांसद जी की बात करें तो पहला चुनाव जीतकर वो इस संसद में पहुंचे हैं, आगे जो भी कमियां रही हैं उनको पूरा करेंगे। कमियां रही हैं, मानते हैं आप? हाँ, कुछ ये कमियां रही हैं कि वो जनता के बीच में नहीं आ पाए, लेकिन इस बार जनता के बीच में भी आएंगे। राष्ट्रीय स्तर के नेता बनाए इस पहले चुनाव में जीतने के बाद, तो पूरा देश में उन्होंने भ्रमण किया। किसान आंदोलन का वो चला, तो उसको भी संभालने का और ख़त्म करवाने के लिए उन्होंने पूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, राजकुमार चाहर जी जब सांसद बने, उसके बाद उन्हें किसान मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया, एक बड़ा पद दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई। क्या उस पर खड़े उतरे सांसद जी? सांसद जी खड़े उतरे हैं, बस समस्या वही आ रही है, लोकल स्तर पर वो क्षेत्र में नहीं आए, ये थोड़ी सी उनकी कमी रही है, नेगेटिविटी रही है। लेकिन मोस्टली मैं जितना मुझे जानता हूँ, वोट मोस्टली भाजपा को जाएगा, मोदी जी और योगी जी के नाम पे जाएगा। सुरक्षा, सड़क, परिवहन, आयुष्मान कार्ड, आवास, उन सारी चीज़ों को लेके लोगों, जो गरीब तबका है ना, वो मोदी जी योगी जी को दिख रहा है, न कि वो एक लोकल स्तर पे सांसद जी को दिख रहा है। नहीं, वर्तमान अगर एमपी की बात की जाए, जो 5 साल यहाँ पे रहे और दोबारा चुनाव में आए, उन्हीं को टिकट मिला है, उनके लिए कहना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? क्या सोचा मन में आपने कि वोट करना है तो वोट किसे करेंगे? वोट भाजपा को ही दूंगा, लेकिन सांसद जी की कमियाँ रही हैं, ये मैं मान रहा हूँ। सांसद जी क्षेत्र में नहीं आए, ये कमी है बस, और बाकी सब
सरकार बढ़िया कर रही है। मैं सरकार को और राष्ट्रवाद के नाम पे भाजपा को ही वोट करूँगा। देखिए बड़ी बात है, यहाँ विरोध जरूर देखा जा रहा है, लेकिन वोट की बात जब आ रही है तो वोट मोदी और योगी को पड़ रहा है। भाई साहब, अब चुनाव नज़दीक हैं, क्या सोचा आपने मन में? फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक नगरी है, क्या सोचा मन में? ये तो सांसद जी का ही वोट करूंगा मैं। सांसद जी जो एक राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, फर्स्ट टाइम जो है 2019 में वो सांसद बने थे और उनके कुछ साल में कुछ समय के बाद उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ जहाँ किसी गांव ने किसी ने उनको निमंत्रण दिया था, बुलाया था उनको, तो वो वहाँ आए भी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाप के 5 बेटे होते हैं तो पांचों बेटे बाप के लिए भले नहीं होते, लेकिन हो सकता है किसी गांव में कोई नाराज़ है और मिले जुले मत हैं लोगों के। भाई साहब, वोटिंग करने वाले हैं, बहुत नज़दीक है अब चुनाव, क्या सोचा मन में? बड़ा भाई जोर से बढ़िया सोचा। बीजेपी आ रही है, सांसद जी के साथ में है और भाई साहब 5 साल उन्होंने राज किया है या उनको सांसद ही की है, उन्होंने अच्छी की है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत तो ऐसा है कि जनता है, करोड़ों के हिसाब से आदमी है, 10 आदमी जो दलाल प्रवृत्ति के हैं, उनकी दलाली नहीं चल पाई उनके सामने, उनको रोटी नहीं सीख पाई उनके सामने, उनको दिक्कत हो रही है, वो इकट्ठे हो रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग मत है लोगों के। हमारा जो वोट है वो मोदी जी के लिए है, योगी जी के लिए है। विरोध की बात आ रही है, कुछ लोग विरोध की भी बात कर रहे हैं, तो सांसद जी के पास उस समय उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो पूरा हिंदुस्तान देखना था राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, इसीलिए हमारा जो वोट है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए है। मतलब आप पीएम मोदी की तरफ के लिए वोट दे रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पे बात हो रही है कि हम वोट दे रहे हैं मोदी जी को, चुनाव हो रहा है एमपी का, क्या सोचा मन में? मन में ये सोचा था सर, मैंने ये सांसद बने थे 5 साल पहले, राजकुमार जी, फतेहपुर सीकरी में कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। जनता फ़ोन करती थी, उनको फ़ोन का कोई सिग्नल नहीं मिलता था। टिकट दिया है इनको, बहुत गलत दिया है। जो सांसद बाबूलाल हैं, उनके जो परिवार में उनको टिकट मिलना चाहिए था, कि वो लोग अच्छे लोग हैं, कि वो पब्लिक की सुनवाई करते थे, हेल्प करते थे वो लोग, कि ये कि मैं तो टिकट दूंगा उनको, वोट दूंगा नहीं, मैं रामसर भैया को दूंगा। आपने पिछले चुनाव में वोट किसे दिया था और क्यों दिया था, और इस बार क्यों नहीं देंगे? नहीं सर, वो इन्होंने ये क्या बोलते हैं, टिकट बहुत गलत आदमी को दिया, इनको तो मैं दूंगा नहीं वोट दूंगा इस समय रामसर भैया को। नहीं, विरोध भाजपा से है या व्यक्ति से? नहीं, व्यक्ति से है ना, भाजपा को वोट दूंगा, लेकिन व्यक्ति से वो किसी की सुनवाई करते हैं नहीं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो वर्तमान एमपी है उनका विरोध देखा जा रहा है, विरोध भाजपा का नहीं है। भाई साहब, चुनाव नज़दीक है, क्या सोचा आपने? वोट कराएंगे राष्ट्रवाद के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे, लेकिन कमियां वही हैं। सांसद जी के नाम पे वोट नहीं करेंगे? नहीं, टिकट तो कोई भी लेके आ, हम तो भाजपा के लिए वोट देंगे राष्ट्रवाद के नाम पे। लेकिन कमी एक रही है कि मोदी जी ने बताते हैं वहाँ कच्छ भुज से लेके 700 किलोमीटर की लाइन डाली, तो यहाँ के हमारे 84 गांव हैं, लगभग 84-85 गांव हैं, और आज भी बिल्कुल अंधकार में डूबने जा रहे हैं। वो बिल्कुल ड्राई जोन होने को, मतलब बिल्कुल कगार पे है। लेकिन पानी की वही एक समस्या है, उस समस्या का अगर निदान होता है तो उम्मीद तो यही है कि शायद। सांसद ने क्या किया आपने सांसद को वोट दिया होगा, 5 साल वो सरकार में रहे, अब फिर से उन्हें वोट मिला है, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं वो, उन्होंने क्या किया 5 साल? देखिए, यहाँ धरातल पे तो कोई काम दिख नहीं रहा अपने क्षेत्र में, लेकिन बात मोदी जी की है और फिर मोदी जी की गारंटी भी है। उम्मीद करते हैं कि इस साल हमारे जो 84-85 गाँव हैं जो डूबने जा रहे हैं, ड्राई जोन घोषित होने जा रहे हैं, तो शायद बचने की एक कयास लगा रहे हैं कि एक बार मोदी जी अगर सुन लें तो ये हमारी ये खबर वहाँ तक पहुँचे आपके माध्यम। वैसे आपके गले में ये टैग लगा हुआ है आगरा टूरिज्म इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि शायद आप, मुझे लग रहा है, गाइड हैं शायद। और फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक इमारत है, उससे रोजगार चलता है बहुत लोगों का। ऐसा क्या हुआ इन 5 सालों में और क्या नहीं हुआ, ये बताएंगे? 5 सालों में हुआ तो सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन जब पहले लास्ट सांसद जी को चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया तो यहाँ पर लोगों को उनसे बहुत काफ़ी उम्मीदें थी कि सांसद जी इस फील्ड में आए हैं, नया चेहरा हम लोगों के सामने आया। हम लोगों ने काफ़ी उम्मीदें लगाई कि चुनाव जीतने के बाद सांसद ही फिर वापस दोबारा आएंगे फील्ड में और जनता से जुड़े हुए कामों को पूछेंगे, वाकई आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन मोस्टली यहाँ फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में यही लोगों को नाउम्मीद होना पड़ा है सांसद जी से, बाकी और कोई वजह नहीं है कि दोबारा जीतने के बाद उम्मीदवार यहाँ पर जो थे सांसद जी राजकुमार जी यहाँ पर दोबारा ही नहीं आए, आम लोगों के बीच में नहीं आए और लोगों के हालचाल नहीं पूछे। आम लोगों के बीच में नहीं आए, कई सारी शिकायतें हैं लोगों की, लेकिन वोट मोदी को देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, क्या वाकई विकास हुआ फतेहपुर सीकरी का? नहीं, हमारा तो वीकली आना होता है, 8 दिन में 10 दिन में, मगर जो रोड है, रोड के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा कुछ सांसद जी ने किया है। बाद बाकी यहाँ की जो पब्लिक कहती है,
यहाँ की जो पब्लिक कहती है कि सांसद जी यहाँ आते नहीं हैं और कुछ कोई काम नहीं कराया है। वोट तो खैर मोदी जी को जाना है, सांसद जी के खिलाफ कुछ लोग हैं यहाँ पर। यानी कि वोट मोदी जी को जाना है, एमपी का विरोध है, लेकिन वोट पड़ेगा मोदी को, योगी को। भाई साहब, आप भी गाइड लग रहे हैं और आपका परिवार और बहुत सारे लोग का परिवार फतेहपुर सीकरी में इसी रोजगार से चलता है। क्या वाकई में कुछ काम हुआ? पर्यटन क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। और ये लोग जो है जिस मुद्दे पर आए थे कि हम राष्ट्रवाद राष्ट्र को एकता की ओर ले जाएंगे, विकास करेंगे, सब ये जुमले हैं, झूठ है। अब एक गारंटी और जुमले को छोड़ गारंटी और आ गई है। जब मोदी जी 2014 में जब आए थे तो चुनाव हुआ था पहली बार, आगरा में एक रैली हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था जनता से कि हमने नर्मदा नदी से लेकर अपनी गुजरात की बोला था उन्होंने कि 700 किलोमीटर पाइपलाइन कच्छ और भुज तक डाली है, जिसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें अल्टो और नैनो गाड़ी उसमें चली जाए। लेकिन ये पूरा झूठ रहा, क्योंकि यहाँ जो 84 गांव है आज तक जो पानी का अभाव है ये 10 साल में नहीं कर पाए, झूठ बोला। देखिए, फतेहपुर सीकरी से जो राजधानी थी भारत की वो गई थी पानी की वजह से, और पानी की दिक्कत आज भी है। यानी कि जो दिक्कत मुगल काल में थी वो दिक्कत आज भी है, वो ठीक क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? नहीं, ठीक करने के लिए प्रयास जारी है ना। अभी गंगा जल में बता रहा हूँ ना, हर नल से गंगा जल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो अगले 6 महीने में हर नल से पानी आएगा। समय लगता है कि ये बड़ा प्रोसेस। पानी आ रहा है घर में? क्या पानी क्या आ रहा है साहब, आप मुझे बताइए। अभी भी विधायक जी ने कितने गांव में उनके लिए विधानसभा में मुद्दा उठाया था, विधायक जी ने उठाया, अभी तक किसी ने नहीं उठाया, बताइए मुझे। बाबूलाल जी ने। अच्छा, भाजपा के नेता हैं और भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा आपका? खिलाफ नहीं बोल रहे, प्रत्याशी हम हाईकमान से करते हैं, प्रत्याशी चेंज कर दीजिए, आप जान लगा देंगे, दिल और जान से इतने ज़्यादा वोटों से जिताएंगे हम। और बताइए, मतलब इतिहास बनेगा? इतिहास बनेगा। इनका टिकट चेंज कर दीजिए, 8 लाख 10 लाख वोटों से जिता तो आप पता देना। तो फौजदार जी टिकट चेंज करने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इतिहास बन जाएगा टिकट चेंज हो गया तो। अब ये आला कमान जाने इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कुछ होता तो करते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अमित शाह जी जाने, नड्डा जी जाने, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये उनके हाथ में। भाई साहब, यहाँ बात विरोध दिखाई पड़ रहा है प्रत्याशी का, ना विरोध दिख रहा है भाजपा का, ना मोदी का और ना योगी का। कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भाई साहब, प्रत्याशी बेकार है। देखो, हमें तो मोदी की 5 साल की जरूरत है, लेकिन प्रत्याशी खराब है, ये काऊ सुनते ही ना है। प्रत्याशी खराब है तो उसकी वजह बताइए, आप प्रत्याशी से क्या प्रॉब्लम है? आपका क्या काम बता तो रहे हैं, तेरे कितनों बार फोन उठा लो आने, ये बता दे तू। तेरे कितनों बार फोन उठा लो आने सांसद ने। काम क्या मैं पहले 5 साल मैं फोन क्यों करूं? मैं तो खुद जानता हूं, मैं खुद जा सकता हूं ना, फोन क्यों करूं मैं भाई? मैं खुद जाता हूं। अच्छा, ये बताइए, आप भाजपा के समर्थक हैं, आपकी बातों से लग रहा था यहाँ विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ कहेंगे? विरोध तो ये आपस की इन लोगों की एक दूसरे के वो हैं मानसिकता वाले लोग। कोई मैं बाबूलाल जी का हूँ या ये रामेश्वर भाई के हैं या कोई राजकुमार का है, केवल ये विरोध है, बाकी की आम जनता के बीच में। भाई साहब, अलग अलग मत है यहाँ लोगों के, कह रहे हैं विरोध पार्टी का नहीं है, विरोध मोदी का नहीं है, विरोध योगी का नहीं है, तो विरोध क्या हो रहा है? विरोध प्रत्याशी का है। आप सर्वे कर लीजिए, 90% लोग प्रत्याशी को नहीं चाहते हैं। जब 90% लोग नहीं चाहते तो कहाँ से जीतेगा प्रत्याशी, आप मुझे बताइए। प्रत्याशी चेंज कर दीजिए। आइए, हम हाईकमान से कहते हैं, हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं, टिकट चेंज कर दीजिए और पार्टी को जिताएंगे हम लोग। प्रत्याशी का विरोध है, वही चुनाव लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं भाजपा जीत रही है। कैसे? किसने किया है, कौन कर रहा है? दलाल प्रवृत्ति के लोग वो कर रहे हैं विरोध भाई साहब, जिनकी रोटी नहीं सीख पा रही हैं। एक बताओ, सांसद कौन कौन के घर पे आएगा भाई साहब? कितने गांव हैं, कितने घर हैं भाई? अपनी सांसद देखनी है, मोदी जी देखने, राष्ट्रीय लेवल का नेता है, किसानों का भी काम देखना है, पानी पे काम चल रहा है जो 75 साल से नहीं करा पाए भाई, 75 दिन में करा दो तुम। देखिए, एक बात तो सही है कि राजकुमार चाहर जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चे के, उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। किसानों का प्रोटेस्ट हुआ तब भी वो खुल के सामने आए और समर्थन का बात रखी भाजपा की। अब एक बार फिर से कटघरे में है, सामने चुनाव है, तय आप लोग को करना है, क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपको फिर कहूँगा, जितने भी गरीब लोग हैं उनको बहुत बड़ी खुशी हुई है जो मोदी जी की गारंटी और मोदी जी की जो योजना पूरे भारत के अंदर चलाई जा रही है। जैसे कि जिसके पास मकान नहीं था, जिसकी छत नहीं थी, उसको 3.5 लाख रुपए उसने कभी भी नहीं देखा था, जो मोदी जी ने उस गरीब को दिया, उसे मकान मिला, वो उसमें रह रहा है। और उनके लिए खाने पीने के लिए, एक मेरी बात आप लोग
जो खाने पीने के लिए उनको राशन भी दिया जा रहा है। तो यही मोदी जी की गारंटी है, यही मोदी जी का वोट है। तो देखिए, फतेहपुर सीकरी की 24 की चौपाल में इतना ही। हमारी टीम आपसे फिर मिलेगी अगली लोकसभा में। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत। कैमरामैन गीतम के साथ सुचर द्विवेदी, भारत समाचार, फतेहपुर सीकरी। भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी सर्वश्रेष्ठ है।